हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एपी कोचिंग में। तो बच्चों, आप पढ़ रहे थे कक्षा 10 के गणित का पहला अध्याय जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं की 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं। एक एक्सरसाइज परिचय की कंप्लीट हो चुकी है और आज आप पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4। तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहे अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपका, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत। आपको बिना भाग दिए इनको ये सब क्या दी हुई हैं, परिमेय संख्याएं आपको दी हुई हैं। ठीक है, तो आपको इसमें बिना विभाजन किए, बिना लंबी विभाजन किए आपको बताना है कि ये अशांत है या शांत। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, एक बार में आपको समझ आ जाएगा। देखिए, पहला करते हैं, पहला हल लेते हैं हम। पहले प्रश्न का हल, पहला प्रश्न आपका है 13,3125। पहला प्रश्न ये है। तो आपको बताना है कि ये शांत आवृत्ति है या अशांत है। ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे? बिना भाग किए, भाग करके तो बता सकते हैं आप। ठीक है, तो बिना भाग किए कैसे बताएंगे? आपको ले लेना है हर, और हर के करने हैं आपको अभाज्य गुणनखंड। और हर के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, अगर उनमें केवल 2 और 5 आएगा तो ये क्या होगा? शांत। ठीक है, और अगर 2 या 5 के अलावा कोई और अभाज्य संख्या आ जाती है, जैसे कि 3 या 7 या फिर 11 या 13, कोई अदर अभाज्य संख्या आ जाती है, तो ये क्या होगा? अशांत। ठीक है, तो आपको हर के अभाज्य गुणनखंड करके देखने हैं। अभाज्य गुणनखंड में 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, या फिर ये दोनों भी आ सकते हैं। ठीक है, अगर ये सब आए 2 और 5, या फिर केवल 2 या फिर केवल 5, तो ये क्या होगा? शांत। और या फिर इनके अलावा कोई और अभाज्य संख्या आ गई तो ये क्या होगा? अशांत। ठीक है, तो चलिए करते हैं हर के अभाज्य गुणनखंड। तो 3125 लिख लीजिए। इसके अभाज्य गुणनखंड जब आप करेंगे, पहले आप चेक करेंगे 2 की विभाज्यता का नियम। तो क्या करते हैं हम? इकाईकांक देख लेते हैं। इकाईकांक क्या है? 5, जो कि एक विषम संख्या है, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा। 3 की चेक कर लेते हैं डिविजिबिलिटी। ठीक है, 3 और 1 4 और 2 6 और 5 11, जोड़ने में 11 नहीं होगा। ठीक है, ये 5 से ही विभाजित होगा। तो चलिए इसको 5 से विभाजित कर देते हैं। 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर से ये 5 से विभाजित हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर से 5 से हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा? 25। और फिर से ये 5 से विभाजित हो जाएगा तो क्या आएगा? 5। और फिर से 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं हर के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 बार 5 आ रहा है। ठीक है, तो हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 आया है, तो ये क्या होगा? शांत। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत। ठीक है, लिखेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 आया है। केवल 5 आया है, अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है। समझ आई बात? बहुत सिंपल है। ठीक है, क्या करना है आपको? केवल क्या करना है आपको? हर के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अगर हर के अभाज्य गुणनखंड में 5 और 2 आते हैं तो वो शांत है, और अगर 5 और 2 के अलावा इसके साथ में 3 भी आ जाता है, या फिर 7 भी आ जाता है, या कोई और अभाज्य संख्या आ जाती है 2 और 5 के अलावा, तो ये क्या होगा? अशांत होगा। ठीक है,
चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे कराते हैं, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है 17/8। इसमें आपका हर क्या है? हर है आपका 8, ठीक है। तो आपको क्या करना है? 8 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, ठीक है। चलिए तो 8 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। बहुत ही सिंपल है, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4, 2 चौक 8, 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4, फिर से 2 से, 2 एकम 2, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम? हर के अभाज्य गुणनखंड। हर के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आया है, अतः 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा बच्चों? शांत है, ठीक है। क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आया है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन यही कर देते हैं, स्पेस बचा हुआ है। थर्ड आपका दिया है 64/455। क्या करेंगे? हर के अभाज्य गुणनखंड। तो हर क्या है यहाँ पे? 455 है, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लो। किससे कटेगा? 5 से ही कटेगा ये। 5 से काटेंगे, 5 एकम 45, 5 एकम 5, फिर किससे कटेगा? 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 1, 13 7 91 होते हैं ना, फिर 13 से ही कटेगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 5, 7 और 13, ठीक है। अब देखिए यहां से आपको समझ आएगा, इसमें हर के अभाज्य गुणनखंड में 5 तो आया है लेकिन 2 नहीं आया, और उसके अपोजिट 2 नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन 7 और 13 भी आ गया। मैंने बोला था 5 और 2 के अलावा अगर कोई अभाज्य संख्या आ जाती है, कोई अदर अभाज्य संख्या आ जाती है, तो ये कैसी आवर्ती होगी? अशांत, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? हर के अभाज्य गुणनखंड में सात और 13 आया है, अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत है। ये कैसा होगा? दशमलव प्रसार अशांत, जिसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य संख्या आ जाती है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, ठीक है। और जिसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 आता है उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 4। 15/1600, ठीक है।
तो यहाँ पर हर क्या है हमारा 1600, 1600 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए कर लेते हैं। 1600 के सबसे पहले किससे कटेगा, ये 2 से, क्या हो जाएगा हमारा ये 800, फिर 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 400, फिर 2 से काटेंगे तो 200, फिर 2 से तो ये आ जाएगा 100, फिर 2 से तो ये आ जाएगा 50 आ गया, फिर 2 से काटेंगे तो 25, इसके बाद 5 5, इसके बाद 5। ठीक है, तो ये हमारे अभाज्य गुणनखंड आ गए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या क्या है, स्पेस नहीं है इसलिए मैं लिख रही हूँ 1 2 3 4 5 6, 2 कितनी बार है 6 बार, तो क्या लिख देंगे हम 2 की घात 6, 5 कितनी बार है 2 बार, 5 की घात 2। तो हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या आया है, देखिए केवल 2 और 5 आया है। ठीक है, तो ये कैसी आवृत्ति होगी, शांत। ठीक है, लिखेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 आया है, अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 आया है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। चलिए इसको नोट कर लीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन यही ले लेते हैं। 29/343 है, तो 343 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो ये ना तो 2 से कटेगा, ना 3 से, ना 5 से। ठीक है, ये 7 से कटेगा, 7 से काटोगे 7 चौक 28 और 14 में से 8 गए 6, 7 नेम 63। ठीक है, फिर 7 से कटेगा तो 7 आ जाएगा, फिर से 7 से कटेगा तो ये पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, चलिए अब हर के अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। हर के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं, 7 गुना 7 गुना 7। ठीक है, ये हर के अभाज्य गुणनखंड है, केवल 7 आया है, तो क्या लिखेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 7 आया है, अतः 29/343 का दशमलव प्रसार शांत है। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं है, उसके अलावा 7 आया है। ठीक है, 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य अभाज्य संख्या 7 आई है। ठीक है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत, सॉरी। ठीक है, दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बच्चे, अगला प्रश्न है आपका
23/2 और 5/2। अब ये मत समझना कि 3 आ गया इसके अभाज्य गुणनखंड में, ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है, 2/3 है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 है, क्योंकि 2/3 का मतलब है 2 3 बार आया हुआ है, ठीक है, और 5 2 बार आया हुआ है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 कितनी बार है, 3 बार, और 5 कितनी बार है, 2 बार। तो केवल 2 और 3 आया है, तो इसलिए ये क्या होगी, अशांत आवर्ती। ठीक है, अतः 23/2 और 5/2 का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, देखिए जब इस तरह का प्रश्न आपको मिलता है तो आपको अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर किए हुए हैं अभाज्य गुणनखंड। 2/3 का मतलब 2 3 बार है, और 5/2 का मतलब है कि 5 2 बार आया। ठीक है, चलिए, तो 2 और 5 है केवल, तो इसलिए क्या होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7। 129/2 5/7 और 7/5। यहाँ आपको क्लियर दिख रहा है कि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो 2 बार आया है, 5 7 बार आया है, लेकिन उसमें 7 भी आया है 5 बार, 7 भी आ गया है, 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य अभाज्य संख्या आ गई है, तो ये क्या होगा, अशांत। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य अभाज्य संख्या सात है, अतः 129/7/5 का दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त एक अन्य अभाज्य संख्या 7 आ गई है। ठीक है, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 6/15। अब आप समझोगे कि इसके अभाज्य गुणनखंड में तो 3 आ गया, 3 आ गया ना, 3 कैसे आ गया, 3 गुना 5, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 3 गुना 5, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको पहले हम 3 से काट भी सकते हैं। 3 से इसको देखिए, इन दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3। ठीक है, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, कितना आ गया ये, 2/5। अब बताइए हर में क्या बचा, हर में क्या बचा, केवल 5। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड में
केवल 5 है, अतः 6/15 का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में क्या है आपका? 35/50। चलिए, चाहो तो काट दो इसको, 5 से कट जाएगा। ठीक है, और आसान हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम? 50 के अभाज्य गुणनखंड 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। फिर 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। फिर 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 है, अतः 35/50 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 है, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत। चलिए नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10। 77/210। चलिए, हर क्या है यहाँ पर? 210। इसके अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 210 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा? 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 105 आ गया। 2 से तो अब कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा। 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 35 आ गया। 5 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 7। उसके बाद 7 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? हर के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2, 3, 5 और 7। तो क्या लिखेंगे? हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 के अतिरिक्त अन्य अभाज्य संख्या 3 व 7 है, अतः 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इसके अभाज्य गुणनखंड में 2, 3, 5, 7 आया है, तो इसको 7 से काट देते हैं हम। लेकिन जब इसको 7 से काटोगे तो यहाँ तो 11 आ जाएगा। ये 7 ही कट पाएगा, लेकिन 3 नहीं कट पाएगा। 3 तो फिर भी रह जाएगा ना, 3 नहीं होना चाहिए। अगर 3 है तो ये क्या होगा? अशांत होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 1 आपकी कंप्लीट। तो चलिए बच्चों प्रश्न संख्या 2 की ओर। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 2 आपकी इस प्रकार है
कि प्रश्न 1 में दी गई उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। अभी जो हमने पीछे प्रश्न संख्या 1 के हमने 10 प्रश्न किए थे, तो उसमें हमने चेक किया था कि कौन शांत है और कौन सी संख्याएं अशांत हैं। ठीक है, तो अब इसमें पूछा गया है प्रश्न संख्या 2 में कि जो शांत आई थी संख्याएं, उनके दशमलव प्रसारों को लिखना है। ठीक है, तो जो दशमलव प्रसार हमारे शांत आए थे वो ये संख्याएं थी। एक तो पहले नंबर वाला क्वेश्चन था हमारा जो 13/3125, ये हमारा शांत प्रसार था। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड नंबर का 17/8, उसके बाद फोर्थ नंबर का 15/1600, उसके बाद सिक्स नंबर का 23/2 5 की घात 2, ये हमारा शांत आया था। ठीक है, उसके बाद 8th नंबर का 6/15, ये भी हमारा शांत आया था। और इसके बाद 35/50, ये भी हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन शांत आया था। ठीक है, चलिए इनके हम दशमलव प्रसारों को लिखते हैं। तो पहला ले लेते हैं हम 13/3125। हम हर के अभाज्य गुणनखंड हमने पीछे किए थे, वो लिख लेते हैं हम। क्या आए थे? 13/5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ये आ गया। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 5 बार था, सॉरी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 कितनी बार आया इसको लिख लेते हैं। 5 की घात 5, 5 बार आया। अब जितनी बार इसमें 5 है उतनी बार 2 भी ले लीजिए। ठीक है, 5 की घात 5 है ना, तो 2 की घात 5 भी ले लीजिए। अब हमने यहाँ 2 की घात 5 ले लिया, तो हमें ऊपर भी 2 की घात 5 लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम हर में हमने 2 की घात 5 से गुणा कर दिया, तो हमें अंश में भी 2 की घात 5 से गुणा करना पड़ेगा, तब इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब कर दिया, चलो आगे सोल्व करते हैं। ये तो 13 हो गया गुना 2 की घात 5 का जब हम प्रसार खोलेंगे, कैसे खोलेंगे? 2 की घात 5 आप कैसे खोलते हो? देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ऐसे खोलते हैं ना प्रसार। ठीक है, चलिए तो कितना आ गया ये 32। 2 की घात 5 कितना आ गया? 32। अब नीचे क्या आया? 5 की घात 5 और 2 की घात 5 है, इसकी गुणा हो रही है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना 2 की घात 5, ऐसे लिख सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, कुछ फर्क तो नहीं पड़ा। ठीक है, चलिए 13 गुना 32/10 की घात 5, बहुत सिंपल तरीका है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको 13 और 32 की गुना करा देनी है। कितना आ जाएगा? 13 दूनी 26 का 6, हंसी लगा 2, 13 3 39, 40 41, 416 आ गया। 416/10 की घात 5। अब नीचे 10 की घात 5 है, मतलब एक के बाद 5 जीरो हैं। 5 जीरो हैं तो क्या होगा, इधर से 5 नंबर बाद हम पॉइंट लगा देंगे। अब ये तो हमारे पास केवल 3 नंबर हैं, तो हम क्या करते हैं, 2 जीरो लगा लेते हैं। 4 1 6 और यहाँ पर हम लगा देंगे पॉइंट, मतलब इधर से हमें 5 नंबर बाद पॉइंट लगाना है। नीचे 10 की घात 5 है, इधर से 5 नंबर बाद पॉइंट लगाना है, तो ये इसका दशमलव प्रसार आ गया। यही हमें सोल्व करना था, ये हमारा आंसर है। ठीक है, समझ आया? चलिए, अगर नहीं आया तो नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, ये आएगा आपको समझ। दूसरा प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 2 17/8 है। यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा, ये छोटा है ना। चलिए, तो ये क्या होगा, देखिए 17/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2। पिछले प्रश्न में हमने इसका प्रसार खोला था ना, वही प्रसार लिखना है हमें, और कुछ नहीं करना। तो ये हो गया 17/2 की घात 3, ये है। अब जितनी 2 की घात है उतनी ही 5 की घात लेनी है। 5 की घात कितनी लेंगे? 5 की घात 3 लेंगे, क्योंकि 2 की घात कितनी है? 3 है। अब जब हर में ली है तो अंश में भी गुना करना पड़ेगा 5 की घात 3 से, तो ये हो जाएगा 17 गुना 5 की घात 3 का प्रसार खोलोगे, 5 पंजे 25, पंजे 125 आएगा, 125 आ गया आपका। अपोन में आ जाएगा 5 दूनी 10 की घात 3, 10 की घात 3 आ गया। अब ऊपर वालों की इनकी गुना करा लो,
17 पंजे 85 का 5, हासिल लगा 8, 17 दूनी 34, 8, 42 का 2, हासिल लगा 4, 17 एकम 17 और 4 21, 2125 बटे 10 की घात 3। अब 10 की घात 3 है तो इधर से 3 नंबर बाद पॉइंट लगेगा, क्योंकि 10 की घात कितनी है, 3 है। तो पॉइंट इधर से 2.125, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये आपके, बहुत आसान है। तो चलिए बच्चों, इसके बाद आपका था प्रश्न 4, 15 बटे 1600। चलिए, इसका प्रसार क्या आया था, 15 बटे 1600 का प्रसार क्या आया था बताइए। 2 की घात 6 आई होंगी और 5 की घात 2 आई होंगी। सोल्व करके देख लीजिए नहीं तो। ठीक है, 1600 का प्रसार ऐसे कर सकते हैं ना, 16 गुना 100, तो इसका प्रसार 2 की घात 4, इसका प्रसार 2 की घात 2 और 5 की घात 2, तो 2 की घात कितनी होगी 6 और 5 की घात कितनी होगी 2। ठीक है, प्रसार करना बहुत आसान है। चलिए, फिर हमने क्या करना है, 2 की घात 6 है यहाँ पे, 5 की घात कितनी है 2 है, तो क्या करेंगे, 5 की घात भी 6 होनी चाहिए ना। 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 की घात को 5 की घात 4 से इसको गुना करना पड़ेगा। 5 की घात 4 यहाँ ले लो और 5 की घात 4 ही अंश में ले लो, तो ये हो गया 15 गुना 5 की घात 4 कितने होते हैं, 625 होते हैं। ठीक है, और नीचे 2 की घात 6 गुना 5 की घात 6, बहुत आसान है। ऊपर मल्टीप्लाई करा दो, 15 पंजे 75 का 5, हासिल लगा 7, 15 दूनी 30 और 7 37 का 7, हासिल लगा 3, 15 छिक्का 90 और 3 93, 9375 बटे 10 की घात 6। अब देखिए 10 की घात 6 है तो क्या होगा कि हमें 6 नंबर बाद पॉइंट लगाना है। ठीक है, 6 नंबर बाद पॉइंट लगाना है। कैसे लगाएंगे, 4 नंबर है हमारे पास तो 2 0 बढ़ा लेंगे और ये हो जाएगा 9 3 7 5 और यहाँ आ जाएगा हमारा पॉइंट, और यही हमें फाइंड करना था। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए बच्चों, 3 प्रश्न हो गए आपके, नोट कर लीजिए इनको। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 6, 23 बटे 2 की घात 3 और 5 की घात 2। तो ये तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना इसमें। 23 बटे 2 की घात 3 है और 5 की घात इसमें 2 है, तो 5 की घात भी 3 चाहिए ना, तो 5 की 1 घात से हम यहाँ गुना करा लेंगे और 5 की 1 घात से हम यहाँ गुना करा लेंगे। तो यहाँ तो ऊपर गुना करा देंगे डायरेक्ट, 115 आ जाएगा, 23 पंजे 115, और नीचे हो जाएगा 2 की घात 3 और 5 की घात 3। ठीक है, तो ये आपका हो गया 115 बटे 10 की घात 3, 2 पंजे 10। ठीक है, तो 10 की घात 3 है यहाँ पर, तो 3 संख्याओं बाद हमें पॉइंट लगाना है। 3 संख्या यहाँ पर दी हुई है, तो ये आ जाएगा 0.115, ये हो गया हमारा आंसर, दशमलव प्रसार। ठीक है, इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 8, 6 बटे 15, बहुत ही सिंपल है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो ये आ गया 2 बटे 5। तो यहाँ पर एक 5 है, 2 से यहाँ गुना कर लो, 2 से यहाँ गुना कर लो, ऊपर हो गया 4, नीचे हो गया 10। कितना सिंपल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 0.4,
बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए बच्चों चलते हैं। आखिरी प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 9। ये भी आपका आसान आया था। तो ये है 35/50। इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। कट जाएगा 5 से, 5 7 35, 5 ढाई 50, तो कितना आ जाएगा 7/10। तो क्या आएगा बच्चों इसका प्रसार 0.7। ये हो गया हमारा आंसर। बहुत सिंपल है। ठीक है, कुछ भी तो नहीं करना, हर का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेना है, और जितने 5 की घातें हैं उतनी ही 2 की घातें बनानी है, या फिर जितनी 2 की घातें हैं उतनी ही 5 की घात बनानी है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 2 भी आपकी कंप्लीट हो गई। तो चलिए बच्चों, प्रश्न संख्या 3 है आपकी कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि वह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, आपको 3 संख्याएं दी हैं, 3 वास्तविक संख्याएं दी हैं, और आपको ये बताना है देखकर कि क्या ये परिमेय है। ठीक है, और अगर ये परिमेय है या नहीं है तो इनके अभाज्य, इनके जो हर होंगे, हर के पूरा नहीं लिखा यहाँ पे, तो हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। या छूट गया एक पॉइंट। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। हम पहला प्रश्न लेते हैं। हम बहुत ही सिंपल है। 43.123456789। देखिए, ये देखने से क्या पता चल रहा है आपको कि ये शांत आवृत्ति है। दिखने से ही पता चल रहा है कि शांत आवृत्ति है। शांत आवृत्ति है तो यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और जब ये परिमेय संख्या है, शांत आवृत्ति वाली परिमेय संख्याएं कैसी होती हैं, उनके हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 होता है। ठीक है, यह एक शांत आवृत्ति है। अतः हर के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 5 होगा। ठीक है, अतः यह एक परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 2 है आपकी। जीरो पॉइंट 120 1220 1230 1240, ये ऐसे ही चलता जा रहा है। मतलब देखिए डॉट लगा है, इसका मतलब ये आगे भी चल रहा है, मतलब कहीं पर भी ये खत्म नहीं हो रहा। खत्म नहीं हो रहा तो ये क्या है? अशांत है। ठीक है, और अशांत है लेकिन इसकी आवृत्ति भी नहीं हो रही। आवृत्ति मतलब रिपीट होता है, जैसे कोई नंबर रिपीट हो रहा है बार बार। आवृत्ति क्या होती है? देखिए, आवृत्ति होती है जैसे हम 10/3 है, 3 से हम भाग करते हैं। इंग्लिश में एक शब्द होता है रिपीट, रिपीटिंग। आवृत्ति मतलब रिपीटिंग। ठीक है, 3 से जब 10 को भाग देंगे, 3 तिया कितना आ जाएगा? 9। एक बचेगा, 0 लगा के यहाँ पॉइंट लगा देंगे, क्या आएगा? 3 तिया 9। फिर क्या बचेगा? 1, 3 तिया 9। तो ये 3 3 आता चला जाएगा ना,
तो ये क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है, रिपीट हो रहा है कोई नंबर, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं 3.3 पे ऐसे ये बार लगा देते हैं, तो ये रिपीट हो रहा है, मतलब जैसे ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, है तो ये अशांत अशांत है, बट रिपीट हो रहा है कोई नंबर, ठीक है। ये भी देखिए क्या है, अशांत है बट रिपीट हो रहा है। अगर रिपीट हो रहा है तो वो परिमेय संख्या है। बात समझ आई? चलिए प्रश्न करते हैं अपना। तो इसमें क्या है, यह एक अशांत व अनावर्ती है, ठीक है। पता है यह है परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। ये परिमेय संख्या नहीं होगी क्योंकि ये अशांत भी है और रिपीट भी नहीं हो रहा कुछ, ठीक है। तो आप क्या समझे, जो शांत हैं वो परिमेय संख्या है और उनके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आएगा, ठीक है। लेकिन जो अशांत हैं और रिपीट भी नहीं हो रहे वो परिमेय संख्या कभी नहीं होगी, ठीक है। और जो अशांत हैं बट कुछ रिपीट हो रहा है तो वो परिमेय संख्या तो है, लेकिन उसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और संख्या भी, कोई और अभाज्य संख्या भी आ जाएगी, ठीक है। तो हम तीसरा प्रश्न यही कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस बचा है। तो ये है आपका 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये नंबर आपके क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, यह अशांत व आवर्ती है, अतः यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या होगी इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य संख्या भी होगी, अन्य अभाज्य संख्या भी होगी, ठीक है। इसका मतलब ध्यान से समझ लीजिए, 3 प्रश्न आपको दिए गए थे, ये तो शब्दों में तो लिख लिया, इसको ओरली समझ लीजिए। ये संख्या आपको देखने से ही पता चल रहा है कि शांत है, शांत है तो वो परिमेय है, ठीक है। और जो शांत होती है उसके, ये भी पूछा है ना कि हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आएगा क्योंकि ये शांत है। हमने पिछले प्रश्न में हम कर चुके कि जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आता है वो शांत होता है, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न आपको दिखने से ही पता चल रहा है ये शांत नहीं है, ये क्या है, अशांत है। अशांत है बट कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा, अशांत संख्या है। अगर कोई ऐसी अशांत संख्या है जो रिपीट भी नहीं हो रही, कि वो कहीं पर खत्म ही नहीं हो रही है, तो वो कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। अब ये देखिए, ये भी अशांत है क्योंकि 1 से लेके 9 तक के नंबर यहाँ रिपीट हो रहे हैं, तो ये अशांत है बट रिपीटिंग है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉट रिपीटिंग, और ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये रिपीट हो रहे हैं, ठीक है।
अशांत है बट रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए परिमेय संख्या तो है ये, लेकिन हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या भी हो सकती है। 2 और 5 के अतिरिक्त मतलब 3, 7 या फिर 11, 13 कोई अन्य अभाज्य संख्या भी हो सकती है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों, नोट कर लिया आप सभी ने? तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.4 समाप्त होती है। तो बच्चों इसको अच्छे से समझ लेना, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, क्वेरीज होंगी, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। जो भी कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, शांत अशांत में कुछ भी कंफ्यूजन है, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में आप क्वेश्चन अपना डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं हम अध्याय 2 के साथ, जिसका नाम है बहुपद, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।